मॉर्निंग सभी को। कैमरा ऑन करें, रिवीजन करें और ध्यान से सुने। इस समय का जो हमारा क्लास होगा वो इसी विषय वस्तु को हम उठाएंगे और उसको गहराई से समझेंगे, जो सब्जेक्ट पर आधारित होगा, जिसमें कि हम चीजों को देख करके और समझेंगे और हर विषय के हर एक चैप्टर पर हम बात करेंगे, बातचीत से समझेंगे। तो और ये जिसे सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे किसी भी चीज का, चीजों को समझ कर। फिलहाल हम लोग 15-15 दिन का क्लास रख, 15 दिन हमारा मैथ चलेगा, 15 दिन हमारा साइंस चलेगा, 15 दिन एसएसटी चलेगा, 15 दिन इंग्लिश चलेगा, 15 दिन हिंदी चलेगा। इस टाइप से हमारा हम सब्जेक्टिव पढ़ाई भी पढ़ेंगे। सुबह में सब्जेक्टिव पढ़ाई होगा, शाम को हमारा कोर्स जो सफलता का कोर्स एक बनाया जा रहा है वो होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ाई भी जरूरी है और उससे उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी। स्कूल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, और ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने पढ़ाई को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो मैथ की शुरुआत आज से हम लोग करते हैं। इससे पहले भी बना है लेकिन आज से एक अपना यूनिक ढंग से अपना मैथ की शुरुआत करते हैं। तैयार है सभी? मैथ की शुरुआत करने के लिए तैयार है? चलिए ठीक। हमारे जीवन में मैथ का कितना महत्व है, मैथ विषय का हमारे जीवन में कितना महत्व है, अगर उसको गहराई से देखा जाए तो मैथ ही इंसान को बदलता है। जितने भी खोज की गई है सब मैथ के कारण ही हुई है। क्योंकि मैथ के कारण हम गणना करते हैं, किसी भी चीज का गणना करते हैं, गिनती मैंने उसको गणना करके हर चीजों को ठीक करते हैं। तो मैथ में सबसे पहला विषय आता है संख्या पद। मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में बताया गया कि संख्या कितनी प्रकार की हो। संख्या के अपने अलग अलग प्रकार होते हैं, सबका अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, तो नाम में सबका नाम दिया गया और उस पर आधारित संख्याएं सेट करी गई कि अगर इस नाम से हो तो ऐसा है, इस नाम से हो तो ऐसा है, इस नाम से हो तो ऐसा है। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है होल नंबर। सबसे पहले जो नाम आता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी सभी संख्या होल नंबर्स बोलते हैं उसको, जो सिर्फ जीरो से शुरू होता है, जिसकी गिनती हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और लास्ट तक जाते हैं, जहां तक गिन ले। ठीक है, होल नंबर। नेचुरल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है और जहां तक गिनते जाए हम लोग गिन सकते हैं। पहला पूर्ण संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या शुरू होती है 1 से और एक एक छोड़ के गिनते जाते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, यानी एक एक छोड़ते जाते हैं। ठीक है, एक से शुरुआत करते हैं और एक एक छोड़ के गिनते हैं, वो होती है ऑड संख्या। इसका मतलब कि इसमें जोड़ा न लगे, यानी कि दो से भाग नहीं लगे, ऑड संख्या कहते हैं। एक से शुरुआत होती है, वो भी अनंत तक जाती है। उसके बाद आती है सम संख्या। सम के नाम से ही पता चल जाता है, सम माने जोड़ा, जिसका जोड़ा लगे, यानी कि दो दो को अलग अलग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, दो से भाग दिया जा सकता है, वो हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर, इवन की इवन नंबर का पहचान यह है कि वो दो से भाग लग जाते। तो और शुरुआत होती है इवन नंबर की दो से। शुरुआत किससे होती है? तो दो से होती है। ठीक है, दो से गिनना शुरू करते हैं, दो का पहाड़ा पढ़ते जाओ, इवन संख्या बनती जाएगी, आती जाएगी। दो का पहाड़ा जितना दूर तक पढ़ते जाओगे सब सम संख्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो की संख्या दो का पहाड़ा 10 तक पढ़ा जाता है। दो दो दही है 20, दो अगर है 22, दो बरही है 24, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है।
ठीक है। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 38, 39, ये सब सम संख्या है, इवन नंबर। ठीक है। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के सहित हमने बताया है। अंतर सिर्फ इतना है कि तुम लोग सिर्फ सुने हो, इसको बार बार सुनोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुनना, जब ये वीडियो बना के डाले जाएंगे कोर्स में तो इसको सुनना है। ठीक है। उसके बाद प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो उसके नाम से पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है अभाज्य। ठीक है। प्राइम नंबर ये विशेष तरह की संख्या है। नंबर सिस्टम में इसकी संख्या बहुत कम है। नंबर सिस्टम में इसकी संख्या बहुत कम है, अभाज्य संख्याएं कम है। ठीक है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, 2 से शुरुआत होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो कि 1 से कटे। अभाज्य संख्या का मतलब समझ लो। बहुत सारे बच्चे अभाज्य संख्या के कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो संख्या ऐसी संख्या जो कि 1 से भाग लग जाए। दुनिया की कोई भी संख्या 1 से भाग लग जाती है। एक बात तो ये हो गई, कोई भी संख्या 1 से भाग देने पर वो लग जाती है। तो 1 से लगे यानी कि सारी संख्याएं 1 से भाग लग जाती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, खुद अपने आप से कटे। तो दुनिया की कोई भी संख्या खुद भी अपने आप से भाग लग जाती है। ये दोनों कंडीशन में हर एक संख्या के साथ होता है। अब तीसरा कंडीशन है कि इसके अलावा और किसी संख्या से न कटे। यही मायने है, यही मेन वैल्यू रखता है। प्राइम नंबर का मेन वैल्यू क्या रखता है कि 1 से कट जाए तो दुनिया की हर एक संख्या 1 से कट जाती है। ठीक है। खुद से कट जाए तो दुनिया की हर एक संख्या खुद से भाग लग जाती है। अब तीसरा क्या है इसमें फैक्टर कि इसके अलावा किसी से न कटे, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगी। 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। चलो देखते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये 5 संख्या है, आगे और भी संख्या बताई जाएगी, लेकिन 5 संख्याओं पर हम लोग आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया। तैयार है सभी? तैयार हैं? चलिए ठीक। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? अविराज 0 से। कहाँ पर खत्म करते हैं होल नंबर की को? खत्म कहाँ पर करते हैं? आवाज जवाब दो। खत्म कहाँ पर होती है? इन्फिनिटी, अनंत तक। यानी कि ये कभी खत्म नहीं होती है। चलो ठीक है। यही होल नंबर की पहचान है। दूसरा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की क्या पहचान है? कहाँ से शुरू होती है? अभिराज का आंसर है 1 से शुरू होती है। कहाँ तक गिन सकते हैं हम? कहाँ तक गिन सकते हैं? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक गिना जा सकता है। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। कहाँ तक गिन सकते हैं? कहाँ तक गिन सकते हैं? ऑड नंबर को कहाँ तक गिन सकते हैं? जवाब तो लिखो। इसको भी अनंत तक गिन सकते हैं। सही है। ठीक है। ऑड नंबर को पहचानेंगे कैसे? ऑड नंबर की पहचान क्या है? ऋतिक लिख रहा है जो न कटे। किससे न कटे? जो कि सिर्फ नो कटे नहीं, किससे? हाँ, रेहान लिख रहा है जो 2 से न कटे। ठीक है, वो ऑड नंबर की पहचान है। 2 से भाग देने पर शेष बच जाए। न कटने का मतलब शेष बच जाए, तो ऑड नंबर की पहचान नहीं है। 2 से भाग लगना नहीं चाहिए, पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, शेष बचना ही चाहिए। इवन नंबर कहाँ से शुरू होती है? इवन नंबर कहाँ से शुरू होती है? बोलो। 2 से शुरू होती है। कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक उसको भी गिन सकते हैं। ठीक है। अब इवन नंबर की पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये इवन नंबर है? देखते ही कैसे पहचान जाएंगे कि ये इवन नंबर है? 2 से कटे तो 2 से कटे तो पहचान जाएंगे कि इवन नंबर है। लेकिन बड़ी संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो और उस समय बिना भाग दिए अगर हमको पहचानना हो कि ये ऑड है कि इवन, तो क्या करेंगे? कोई बताएगा? जैसे 5550, ये ऑड है कि इवन है? हाँ, रेहान का आंसर सही आया है कि पहचान कैसे करेंगे। तो जिस संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो,
8 हो, 0 हो, वो इवन संख्या, सम संख्या, यही पहचान। अब पूरा ही नहीं कि अब 5 अंकों की संख्या है तो हम भाग देना शुरू करें, समय लग जाएगा। लास्ट का अंतिम अक्षर देखेंगे और अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो समझेंगे कि ये इवन है। ठीक है, तो ये पहचान है सम नंबर। इवन नंबर्स के अगर 5 अंकों की संख्या हो तब इवन, सॉरी, ऑड नंबर के अगर 5 अंकों की संख्या हो कोई, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ही ले लो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, बोलो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, लिखो। आलिया का जवाब आया है 99,999। चलो ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ऑड है कि इवन है, कैसे पहचान करोगे, देखते ही कैसे पहचान जाओगे कि ये संख्या जो है ऑड है इवन है, कैसे पहचानोगे, बोलो। ऑड है कि इवन है, कैसे पहचानोगे, पहचान बताओ। हाँ, कौन है, ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार का जवाब आया है कि जिस संख्या के लास्ट वाला अंक जो है, लास्ट डिजिट जो हो वो एक हो, लास्ट में 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, वो संख्या ऑड होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो ऑड इवन की पहचान बताए, समझ में आया। अब आते हैं प्राइम संख्या के बारे में। तो प्राइम संख्या की पहचान है, प्राइम संख्या की कोई पहचान बताएगा कि क्या क्या कैसे कैसे पहचान सकते हैं प्राइम संख्या को, बताओ। प्राइम संख्या के जो खुद से कटे और एक से कटे, दिख रहा है, कौन लिख रहा है, रेहान लिख रहा है कि जो खुद से कटे और एक से कटे। ठीक है, चलो ठीक है, खुद से कटे और एक से कटे वो प्राइम नंबर है। तो और भी कुछ पहचान बता सकते हो, और भी कुछ पहचान बता सकते हो प्राइम नंबर्स की, चलो मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर की एक और पहचान, आधा। नंबर सिस्टम में आधा ऑड है, आधा इवन है। नंबर सिस्टम में जितना ही ऑड है उतने ही इवन है, यानी कि जितना हम विषम संख्या को गिन सकते हैं उतने ही सम संख्या को गिन सकते हैं, कोई ना किसी से कम है ना ज्यादा। ठीक है, दोनों बराबर है, पहला चीज। दूसरा चीज, इवन नंबर जो होता है उसमें सम संख्याएं जो होती है, सम संख्या, इवन नंबर में सम संख्या सिर्फ एक ही होता है, याद रखना इस बात को कि सम संख्या इवन नंबर में, प्राइम नंबर में सम संख्या सिर्फ एक ही होती, कौन होती है, कोई बताएगा। प्राइम नंबर में सम संख्या सिर्फ एक ही होती है, उसके बाद दुनिया की जितनी सम संख्याएं हैं प्राइम नंबर में नहीं आती, कोई बताएगा वो कौन है। चलो समझा है चीजों को। रेहान फजल का सबसे पहले जवाब आया है दो। दो दो ही एक प्राइम संख्या है जो कि सम है, उसके बाद जितनी भी सम संख्या हम लिखेंगे कोई प्राइम संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो पहली पहचान है, यानी आधा टेंशन खत्म। बस सम में एक एक ही प्राइम संख्या होती है पूरे नंबर सिस्टम में, और वो दो होती है, और वो अपवाद कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद। ठीक है, तो दो अपवाद है प्राइम संख्या में, और उसके बाद बाकी जितनी भी संख्या है प्राइम में आएंगी वो सब ऑड होंगी, जो कि दो से नहीं कटने वाली होंगी। ठीक है, ऑड संख्या होगी प्राइम नंबर। अब उसको देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो अपने एक, माने एक से तो सभी भाग लग जाते हैं, खुद से भी भाग लग जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इसीलिए हम किसी चीज का गुणनखंड निकालते हैं कि वो उसका गुणनखंड होगा। अगर 3 गो हो गया गुणनखंड तो वो प्राइम संख्या नहीं होगी। गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या है वो किससे किससे कटती है। 6 का गुणनखंड कौन, लिखो तो। 6 का गुणनखंड, 6 का फैक्टर गुणनखंड लिखो तो 6 का गुणनखंड कितना होगा, लिखो फैक्टर। 6 का गुणनखंड लिखो। रेहान फजल लिख रहा है 6, 12, 18, 30 गुणनखंड फैक्टर। हाँ, आलिया सही लिखी है, आलिया का सही जवाब है 6 का गुणनखंड होता है 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है, यही इसका गुणनखंड है। किसी भी नंबर सिस्टम का गुणनखंड उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो प्राइम नंबर का भी यही मैंने ये है कि वो
एक से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। जैसे सात, जैसे सात को ले लो, सात है, एक से कटेगा और सात से कटेगा, इसके अलावा उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में हम देखते हैं नंबर सिस्टम को कितना समझ पाते हैं। लेकिन समझो और गहराई से डीपली समझो, ये कंफ्यूजन दूर करने का क्लास है। तुम्हारे हर एक सब जो हम लेसन को उठाएंगे ना, उसको बातचीत के माध्यम से और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और बातचीत के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। देश आजादी भी बातचीत के माध्यम से ही मिली है हम। ठीक है, बातचीत के माध्यम से ही बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी। बातचीत से ही पढ़ाई होती, और पढ़ने में मजा आता। जिस दिन तुम लोग इसको समझ जाओगे कि पढ़ाई कैसे करें, तो टीचर से बातचीत के माध्यम से पढ़ाई हो, तब उसमें बोरियत नहीं फील होगा। बोरियत कब फील होता है? जब टीचर जाते हैं और समझाते हैं और बच्चे ना कुछ समझते हैं, ना जवाब देते हैं, ना सवाल पूछा जाता है, ना बच्चे टीचर से पूछते हैं, ना शिक्षक बच्चों से पूछते हैं। इसका मतलब वो लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, जिसके चलते कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जैसे तुम लोग जवाब दे रहे हो तो बातचीत कर रहे हो। ठीक है, जवाब देना ही बातचीत है। कुछ पूछे, कुछ बताए और तुम लोग जवाब दो, तो वही बात। चलो, तो प्राइम नंबर तक हमने सीखा। अच्छा, 1 से लेके और 20 तक के बीच का प्राइम नंबर लिखो। तो 1 से लेकर के और 20 तक का प्राइम नंबर लिखो, प्राइम संख्या लिखो। 1 से लेके 20 तक लिख। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो लिख ही दोगे। 1 से और 20 के बीच की सभी प्राइम नंबर को लिखो, अभाज्य संख्या को लिखो। डरो मत, गलती करने से डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करो, गलती कर करके सीखा जाता है, ऐसा नहीं है। इस चीज में तो गलती करना चाहिए। तुम लोग गलती आदत में करता है, वो मैं मना करता हूँ। पढ़ाई में तो गलती होनी चाहिए, आदत में गलती नहीं होनी चाहिए। आदत की गलती जो है वो एक बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए, उसके बाद सुधार लेना चाहिए। लेकिन पढ़ाई की गलती हो, बार बार हो, तो जितने बार होगी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, किसी ने लिखा है, देखते हैं कौन लिखा है। अभिराज ने लिखा है प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। हाँ, यही है, सही है। अभिराज का सही है। देखो, 2 के बाद कोई संख्या जो है सम नहीं ना आया, सिर्फ 2 ही एक प्राइम नंबर है जो जिसकी शुरुआत 2 से होती है। और कितना अपवाद है कि शुरुआत 2 से होती है और उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, ऋतिक का एक गलत है। ऋतिक में को गलत लिखा है, 1 3 5 7 9। 9 जो लिखा है वो प्राइम नहीं है। 15 जो लिखा है वो प्राइम नहीं। किस लिए नहीं है? 9 किस लिए नहीं है? 9 का गुणनखंड निकालो, 9 का गुणनखंड निकालो। 9 कितना कितना से भाग लगता है निकालो। तो 1 से लगता है, 3 से लगता है। 9 1 से लगता है, 3 से लगता है और 9 से लगता है। 3 एक ज्यादा हो गया, इसलिए 9 प्राइम संख्या नहीं है, गलत है। 15 है लिखा है, तो 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है। इसका 4 गो हो गया गुणनफल, तो कैसे प्राइम नंबर होगा? चीजों को समझो। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर सिस्टम को, आज हमने अपने क्लास में नंबर सिस्टम के 5 तरह के नंबर को जाना, 5 प्रकार का जो मेन है उसको जाना। अभाज्य, उसके बाद भाज्य आता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य का मतलब होता है, चलो इसको भी, थोड़ा सा समय बच रहा है, कितना, 4 मिनट समय बच रहा है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है, तो भाज्य संख्या मतलब वो ये होता है कि जो एक से भाग लगे, जो खुद से भाग लगे, इसके अलावे किसी और एक से या अनेक से भाग, भाज्य संख्या कहलाता। कंपोजिट नंबर में क्या था? एक से भाग लगता था और खुद से भाग लगता था, इसके अलावा किसी और से नहीं लगता। लेकिन भाज्य संख्या का मतलब कि जो कि एक से लगे, खुद से लगे, इसके अलावा एक या अनेक से लगे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो शुरू के भाज्य संख्याओं को लिखो, तो जरा भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है लिखो। अब सूर्य की 1 से लेके
और 30 के अंदर की भाज्य संख्या को लिखो। चलो जल्दी करो, समय कम है, 3 मिनट है। भाज्य संख्या को भी लिख दो। भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई लिखेगा? जिसमें 3 गुणनखंड हो, ऐसे समझो, जिसका 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। कहाँ से शुरुआत होगी भाज्य संख्या की? एक से तो होगी नहीं, क्योंकि एक ही गुणनखंड है। दो से देखो तो दो का 2 गुणनखंड है, एक से भाग लगता है, दो से भाग लगता है। 3 का देखो, 3 भी एक से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, तीसरा कोई गुणनखंड तो है नहीं। हाँ, आ गया आंसर आलिया का। 1 से लेके और 30 के बीच की सभी भाज्य संख्या को, जिसमें भाग लग सके, जिसके 3 गो गुणनखंड हो, आलिया का जवाब सबसे पहले आया है 4। 4 से शुरुआत होती है भाज्य संख्या। 4 से गिनना शुरू करते हैं भाज्य संख्या। देखो, देखते हैं कि सही लिखी है कि गलत लिखी है। तो सबसे पहले 4 लिखी है, तो सबसे पहले जब 4 लिखी है तो 4 को देख लेते हैं कि क्या वो किससे किससे कटता है। तो 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है और 4 से कट जाता है, यानी 3 हो गया। 1 से कट गया, 4 से कट गया, 2 से एक एक्स्ट्रा होगी, तो ये भाज्य संख्या बने। यही अगर 2 ही से कटता तो अभाज्य संख्या होता, लेकिन 3 गो से कट रहा है या 3 से ज्यादा से कटता तो अभाज्य संख्या हो। 2 सही है। 6, 6 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 है तो 8 का 4 गुणनखंड है, 1 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसलिए 8 भी सही है। 9, 9, 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से, इसलिए 9 भी सही है। 12, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, इसलिए 12 भी सही है। 15, ठीक है। 15, 1 से कटेगा, 1, 15, बीच में 9 नहीं, 14 नहीं लिखा। 14, 12 से 13, 14 लिखना चाहिए था। 14 भी तो कटता है ना जी, 1 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है। 14 को छोड़ दिए, नहीं, 14 को आलिया लिखी है, चलो ठीक है। 14, 15, 15 भी 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है। 16। तो इस तरह से चीजें जो है बहुत आसानी से हम लोग चीजों को सॉल्व कर